गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, मैं संतोष बगड़िया आज फिर आपके सामने एक नया सेशन क्वेश्चन नंबर 151 से 300 तक लेकर आई हूँ। और आपने जो मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया, मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन 150 से 300 तक। क्वेश्चन नंबर 151 इज़ विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? क्वेश्चन 152 अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किन दो भागों में विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 153 राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 154 अरावली पर्वतमाला की विशेषता बताइए। 155 अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन 156 पूर्वी मैदान किसे कहते हैं, किससे निर्मित है? 157 पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने % भाग पर फैला है? 158 चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि किसे कहते हैं? क्वेश्चन 159 पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने % जनसंख्या निवास करती है? 160 राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन 161 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 161 दक्षिणी पूर्वी पठार का अन्य नाम क्या है और क्यों है? 163 दक्षिणी पूर्वी पठार राज्य के कितने % भाग पर फैला है? 164 दक्षिणी पूर्वी पठार की अधिकांश मिट्टी कैसी है? 165 जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। 166 राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं? 167 राजस्थान के लगभग कितने % भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है? 169 अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में कौन सी जलवायु है? 171 सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक कैसी जलवायु है? 172 दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में कैसी जलवायु है? 174 अति आर्द्र जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? 175 राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 176 ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? 178 वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? 179 शीत ऋतु कब से कब तक होती है? 180 ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः तापमान कितना रहता है? 181 ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान बताइए। 182 राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? 183 बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा कहाँ होती है? 184 अरब सागर के मानसून अधिकांश वर्षा राजस्थान के किस भाग या दिशा में होती है? अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के किस भाग या दिशा में होती है? 185 सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? 186 राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? 187 सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? 188 सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 189 राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है या ज़्यादा? 190 अरावली के पूर्व में कितने सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 191 भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? 192 मावठ में वर्षा कैसे होती है? 193 मावठ से किस फसल को लाभ मिलता है? 194 राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने के कारण क्या है? 195 मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? 196 समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? 197 मानसूनी हवाओं से आप क्या समझते हैं? 198 जल के समस्त स्रोत क्या कहलाते हैं? 199 राजस्थान के मुख्य जल स्रोत कौन कौन से हैं? 200 किस नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं? किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं? 201
दो अववाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? 202 राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है? क्वेश्चन 203 सहायक नदियों से आप क्या समझते हैं? 204 राजस्थान के अववाह तंत्र कितने व कौन कौन से हैं? 205 बंगाल की खाड़ी के अववाह तंत्र को समझाइए। 206 अरब सागर का अववाह तंत्र समझाइए। 207 आंतरिक या भूमिगत अववाह तंत्र से आप क्या समझते हैं? 208 चंबल नदी का उद्गम स्थल बताइए। 209 राजस्थान की सबसे लंबी व वर्ष भर चलने वाली 209 राजस्थान की सबसे लंबी व वर्ष भर बहने वाली नदी बताइए। 210 चंबल का अववाह तंत्र समझाइए राजस्थान के संदर्भ में। क्वेश्चन 11 चंबल की सहायक नदियाँ बताइए। 212 चंबल नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? 213 बनास का उद्गम स्थल बताइए। 214 बनास का अववाह तंत्र बताइए। 215 बनास नदी की विशेषताएं बताइए। 216 बनास नदी के किनारे कौन से नगर स्थित हैं? 217 बनास नदी की सहायक नदियाँ बताइए। 218 लूनी नदी का उद्गम स्थल बताइए। 218 लूनी नदी का उद्गम स्थल बताइए। 219 लूनी का अववाह तंत्र समझाइए। 220 कहाँ तक लूनी नदी का जल मीठा व उसके बाद खारा हो जाता है? 221 लूनी की सहायक नदियाँ बताइए। 222 माही का उद्गम स्थल बताइए। 223 माही का अववाह तंत्र बताइए। 224 माही की सहायक नदियाँ बताइए। 225 बाणगंगा का उद्गम स्थल बताइए। 226 बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार की भूमि का निर्माण करता है? 227 बाणगंगा का अन्य नाम बताइए। 228 गग्गर का उद्गम स्थल बताइए। 229 गग्गर नदी कहाँ विलुप्त होती है? 230 नदियों पर बांध बनाने से कौन कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं? 231 नदी घाटी परियोजनाओं के अन्य नाम बताइए। 232 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते उन्हें क्या नाम दिया? 233 चंबल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 234 चंबल परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? 235 गांधी सागर बांध कहाँ है? 236 राजस्थान में चंबल परियोजना में कौन से 3 बांध बनाए गए हैं? 237 बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की है? 238 बिसलपुर परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? 239 बिसलपुर परियोजना से किन जिलों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है? 240 सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित राज्यों के नाम बताइए। 241 सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? 242 सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? 243 पाली जिले में कौन सी परियोजना है? 244 डूंगरपुर जिले में कौन सी परियोजना है? 245 उदयपुर जिले में कौन सी परियोजना है? 246 प्रतापगढ़ जिले में कौन सी परियोजना है? 247 पारंपरिक जल स्रोत कौन कौन से हैं? 248 उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है? 249 जय संबंध झील का निर्माण कब व किसने कहाँ करवाया? 250 जय संबंध झील मानव निर्मित है या प्राकृतिक? 251 अजमेर में धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील कौन सी है? 252 सिरोही के माउंट आबू से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? 253 राजसमंद जिले में राजसमंद झील है जिसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? 254 जोधपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? 255 गढ़ीसर झील कहाँ है? 256 गैप सागर झील कहाँ है? 257 कोलायत झील कहाँ है? 258 सिलिसेट झील कहाँ है? 259 जयपुर अजमेर नागौर के मध्य कौन सी झील है? 260 रूफ टॉप जल संचयन विधि क्या है? 261 वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? 262 पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? 263 पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या है? 264 जोहड़ क्या है? 265 राजस्थान का कितने % भूभाग मरुस्थल है? 266 राजस्थान की अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है।
अतः राजस्थान की कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 267 रबी की फसल कब बोई जाती है व काटी जाती है? 268 रबी की फसलें बताइए। 269 खरीफ की फसल बताइए। 270 खरीफ की फसल कब बोई व काटी जाती है? 271 जायद की फसल कब बोई व काटी जाती है? 272 देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन कहाँ होता है? 273 जौ व चना उत्पादन में प्रथम व दूसरे स्थान पर कौन है? 274 पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? 275 दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? 276 राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? 277 पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है? 278 कितने % फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 279 कुल सिंचित क्षेत्र के कितने % क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है? 280 नहरों द्वारा कितने % सिंचाई होती है? 281 पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 282 राजस्थान में भारत का कितने % पशुधन पाया जाता है? 283 राजस्थान की 20वीं पशुगणना कब हुई जिसमें ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है? 284 खनिजों का अजायबघर राजस्थान को क्यों कहा जाता है? 285 राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? 286 किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? 287 शिक्षा का अधिकार क्या है? 288 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता % कितना है? 289 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता कितनी है? 291 1000 की आबादी पर कौन सा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है? 292 30,000 की आबादी पर कौन सा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है? 293 1 लाख की आबादी पर कौन सा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है? 294 जल्द ही राजस्थान में 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे? 295 राजस्थान में स्वास्थ्य योजनाओं के नाम बताओ। 296 सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? 297 राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? 298 राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक व न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? 299 राजस्थान राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 300 राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपके कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।